आदिल शज़ेब, क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। मैं मेरी आपसे आवाज ये आपको? जानना चाह रही हूँ कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से। वो कहते हैं आते हैं तो मैं इनको सबसे पहले मुल्क बदर करूंगा, निकालूंगा। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा नाक़दीन ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो मुस्लिम बैन भी हो सकता है। तो मैं आपसे इस पर आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि किस हद तक फेवर में जाती है ये अनाउंसमेंट कि इलीगल इमिग्रेंट्स का खात्मा कर दूंगा मुल्क से। देखिए, मैं एक तो जो ज़रार ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया जो कि काफी जिसको इग्नोर किया जा रहा है। जिल स्टर्न जो है ना, उन्होंने नेशनली अगर आप पोल्स उठा के देखें तो तकरीबन 1% जो है वो वोट लेके चली जाएंगी। और जो उनका खुसूसन गजा पे स्टांस रहा है, और वो इतना क्लियर हेडेड स्टांस है कि वो ये कह रही है कि जी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के खिलाफ जो करारदादें हैं वो वीटो करना बंद कर दे, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां हो रही हैं उन्हें असला बेचना आप बंद कर दे। तो उसकी वजह से जो वहां पर मुसलमानों की जो दो बड़ी तंजीमें हैं उनके जो सर्वेज हुए हैं, यू विल बी सरप्राइज कि 42.5% मुस्लिम जो हैं उन्होंने उनके फेवर में वोट दिया है। 40% ने कामिला हैरिस के हक में रायदही इस्तेमाल की, और सिर्फ 10% ने जो है वो ट्रंप के हक में। तो ये फैक्टर जो है खुसूसन अगर स्विंग स्टेट्स में देखा जाए तो जिल स्टर्न जो है मिशिगन की जो उन्होंने ज़रात में बात की, वहां पर बड़ी टाइट क्लोज रेस है। 2.5 लाख वहां पे मुसलमान है। पिछली दफा जो बाइडन जो है वो सिर्फ 1.5 लाख की लीड से जीते थे, और वहां पर जिल स्टर्न जो है उन्होंने जो पोल किया, जो वो आए हैं अभी तक सर्वेज हुए हैं, तकरीबन 1.7% वोट अगर वो वहां से ले जाती हैं। और इस वक्त रिपब्लिकन्स का ये ख्याल है कि अगर वो क्लोज मार्जिन से जीतते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह जो है वो जिल स्टर्न भी होगी। दूसरा, आपने बात की इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो ये ट्रंप जो है 2016 में भी जीते थे, उनका यही दावा था, लेकिन वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए थे। तकरीबन ये 15 लाख के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ये स्टांस जो है वो एंटी इमिग्रेंट्स पॉलिसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो ये टू एज स्वॉर्ड है, ये उनके हक में भी जा सकता है, ये उनके खिलाफ भी जा सकता है। दूसरा, जो खवातीन वोटर्स की बात है, तो एक ट्रेंड इस दफा हमने देखा, काफी जर्नलिस्टों से बात की, 2 दिन बड़ी इन डेप्थ वहां पे हमने कवरेज की। ऐसे डेमोक्रेट्स हैं जो कि नस्लन दर नस्ल रिपब्लिकन्स हैं, जो सिर्फ कैमला हैरिस को इस वजह से वोट करेंगे कि वो खातून है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये अमेरिका की तारीख में पहली खातून होंगी, लेकिन अमेरिका में कंजर्वेटिव वोटर्स की भी ऐसी अक्सरियत है जो कभी नहीं चाहते कि खातून जो है वो सदर बने। और हमने हिलरी क्लिंटन के जब उनकी रेस थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें हमने देखा भी कि वो फैक्टर भी हिलरी क्लिंटन के हारने की एक बड़ी वजह थी। दूसरा, अगर कैमला हैरिस की प्लस पॉइंट्स की बात करें तो देखें इस वक्त तकरीबन जो आपके वहां पर अफ्रीकन आबादी है काफी ज्यादा है, साउथ एशियन आबादी काफी ज्यादा है, वो साउथ एशियन और अफ्रीकन ओरिजिन से हैं, ये उनके हक में जा सकता है। और खुसूसन ये जो स्विंग स्टेट्स हैं इनमें 2-3 ऐसे हैं जहां पे जो अफ्रीकन आबादी है वो काफी ज्यादा है। लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसीज रही हैं खुसूसन फलस्तीन वाले मामले पे, या जो अमेरिका के अंदर जो हाई इन्फ्लेशन रही है, या टैक्सेस जितने बड़े हैं, ये डोमेस्टिक फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से काफी सारे लोग जो हैं वो नाराज भी हैं। और लेकिन कैमला हैरिस के रेस में जब से जो बाइडन रेस से आउट हुए हैं और कैमला हैरिस इन हुई है, तो मेरे ख्याल में कि डेमोक्रेट अब मुकाबले की पोजीशन में जो है वो आए हैं। लेकिन जिस तरह ज़रार ने भी कहा कि इस वक्त ये कहना कि कौन जीत सकता है कौन हार सकता है ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरी नजर में एक गजा वाला जो मामला है, स्पेशली जो अरब मुस्लिम्स के अलावा तकरीबन 25 लाख वहां पे मुस्लिम वोटर है, और एक एक वोट जहां पे काउंट करेगा, ये फैक्टर भी उसमें जरूर हो सकता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और उसके अलावा जो जिल स्टर्न वाला फैक्टर है, जो कि अगर 1% ले जाती है, देखिए दोनों में फर्क इस वक्त अगर राय आमा के सारे चॉइसों का क्रक्स निकाला जाए तो 1% जो है उससे कैमला हैरिस लीड कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब तीसरे नंबर पर जो
एक उम्मीदवार है, वो अगर 1% से ऊपर ले जाती है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक रैली में यहां तक कह चुके हैं कि आई लव जिल स्टर्न फॉर दिस रीजन, कि वो उनका 100% वोट जो है डेमोक्रेट से आएगा और वो काटेंगी। उसके अलावा भी देखें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ स्विंग स्टेट्स की बात करें तो देखिए वहां पे एरिजोना जो है वो तकरीबन 1990 के बाद जो बाइडेन पहली दफा जीते थे 1990 के बाद, ये रिपब्लिकन स्टेट है, लेकिन वो सिर्फ 0.3% से जीते थे और इस वक्त वहां पे नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। तो ज्यादा इम्कानात इस बात की है कि शायद नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। अब देखना यह है कि कौन आगे जाते हैं।